हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनेट 116। ठीक है, सोनेट 116 जो है आपके आईएससी के सिलेबस में है क्लास 11 के लिए, और ये सोनेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो पता ही होगा सोनेट 116 जो है किन के द्वारा लिखा गया है, नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। देखिए, सोनेट समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है, उनको प्रॉब्लम होता है कि मतलब सोनेट है क्या, किस तरीके का पोएम है, इसका सोनेट नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो सोनेट 116 में जाने से पहले मैं बेसिकली आपको क्या करना चाहती हूँ, सोनेट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, सोनेट होता क्या है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या है ये सोनेट का डेफिनेशन है, जिससे आपको सोनेट को समझने में और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखिए क्या है, a sonnet is a short poem with how many lines? 14 lines. Okay? Usually written about the feelings. इसका ये जो है ना, ये क्या है, इसका थीम हम आपको बता रहे हैं कि जो आप सोनेट पढ़ते हैं तो सोनेट का थीम्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली क्या चीज पे लिखा रहता है, फीलिंग्स पे, लव, नेचर और डीप थॉट्स। ओके, इट फॉलोज अ स्पेशल राइम पैटर्न, और सोनेट लिखने का एक स्पेशल राइम पैटर्न होता है, और उसी राइम पैटर्न को मेंटेन करके जो हमारे पोएट हैं वो क्या करते हैं, सोनेट लिखते हैं। ठीक है, चलिए और आगे डिस्कस करते हैं क्या है। हाँ, तो हम लोग समझेंगे किसके बारे में, इटालियन सोनेट्स के बारे में। मैं जो डिस्कस कर रही थी वो ये था कि इंग्लिश में इंग्लिश के जो हमारे पोएट थे वो सोनेट लिखे नहीं थे उस समय तक, वो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे। ठीक है, किसके सोनेट्स का, इटालियन सोनेट्स का। कौन से सोनेट्स का, इटालियन सोनेट्स का। ठीक है, तो इटली में तो कोई ऐसा फेमस पोइट होगा जिसने इस चीज को फेमस किया है, तो हाँ है, वो कौन थे, पेट्रार्क। ठीक है ना, पेट्रार्क ने क्या किया था, बहुत सारा सोनेट लिखा था। ठीक है, और उनके सोनेट्स को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, चलिए देखिए कुछ पेट्रार्कन सोनेट को डीपली हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए, ये पेट्रार्कन सोनेट वाज स्टार्टेड बाय इटालियन पोएट, कौन, पेट्रार्क। ओके, इसमें भी क्या होता था, 14 लाइंस होते थे, और ये भी क्या होता था, कुछ स्टैंजास में डिवाइडेड होते थे। ठीक है, कौन सा स्टैंजास, देखिए इनके स्टैंजास जो है वो क्या होता था, ऑक्टेव में और सेस्टेट में डिवाइडेड होता था। ऑक्टेव क्या होता है, 8 लाइंस का स्टैंजा होता है। ऑक्टेव किसको बोलते हैं, स्टैंजा ऑफ 8 लाइंस, उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्टेव। ठीक है, सेस्टेट क्या होता है, ये स्टैंजा होता है कितने लाइंस का, 6 लाइंस का। ये हम लोग जो पैटर्न डिस्कस किए हैं ये कौन से सोनेट का है, इटालियन सोनेट का ये पैटर्न है। ठीक है, 8 + 6 दैट इज फॉर 14 लाइंस। 14 लाइंस का हो जाता था उनका क्या, सोनेट रेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उनका राइम पैटर्न क्या होता था, इटालियन सोनेट्स का राइम पैटर्न क्या होता था, ये उनका राइमिंग पैटर्न है, ए बी बी, ए ए बी बी ए, मतलब ये ऑक्टेव का होता था, प्लस सी डी ई और सी डी, ये सेस्टेट का पैटर्न होता था। एग्जाम्पल में इनका थीम क्या होता था, ये किस थीम पे लिखते थे सोनेट, तो ये लिखते थे आपका स्ट्रॉन्ग इमोशंस के ऊपर, अनरिटर्न लव के ऊपर एंड मॉरल थॉट्स के ऊपर ये लिखते थे। ठीक है, इनका जो थीम होता था सोनेट्स का, ये थीम है। ठीक है ना, आप जितने भी इटालियन सोनेट पढ़ेंगे तो आपको थीम बेसिकली इन्हीं सब टॉपिक्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, हम लोग अब जो जानेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है, शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट लिखा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। देखिए शेक्सपियर सोनेट, जिसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश सोनेट को क्या बोला जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट्स। ठीक है ना, एंड अदर इंग्लिश पोएट, और इसमें भी कितने लाइंस होते हैं, 14 लाइंस होते हैं। ठीक है ना, शेक्सपियर के सोनेट में भी कितना लाइंस होगा, 14 लाइंस होगा, क्योंकि सोनेट का डेफिनेशन ही वही है। ठीक है ना, पोएम ऑफ 14 लाइंस, उसको आप क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, है ना, सोनेट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विलियम शेक्सपियर लिखेंगे तो उसमें 15 या 16 लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी कितना लाइन रहेगा, 14 लाइन्स ही रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंस था, जो शेक्सपियर का लिखने का पैटर्न था वो अलग था। किससे अलग था, इटालियन सोनेट से अलग थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इटालियन सोनेट जो थे वो किस पैटर्न पे लिखते थे, वो लिखते थे आपका 8 और 6 के पैटर्न पे, राइट ना। उनका इस तरीके से जो है वो सोनेट रेडी होता था, 8 होता था फिर 6 होता था। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो हमारे शेक्सपियर ने जो लिखा हुआ है, वो शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है, इनका जो पैटर्न है वो अलग है। उन्होंने क्या किया है
क्वार्टरन्स में उसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। कितने क्वार्टरन्स में, देखिए 3 क्वार्टरन्स में उन्होंने डिवाइड किया है, 3 क्वार्टरन्स प्लस 1 कपलेट। क्या बोला मैंने, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या है 3 क्वार्टरन्स पे डिवाइड किया है, 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट। अब आपको नया वर्ड देखने को मिला क्वार्टरन, और यहाँ पे क्या है कपलेट, ठीक है ना। क्वार्टरन क्या है, तो क्वार्टरन इज लाइक द स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, है ना। स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स को आप इंग्लिश पोएम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्वार्टरन्स बोलते हैं। 1 कपलेट का मतलब क्या होता है, स्टैंजा फॉर 2 लाइन्स। जो 2 लाइन्स के स्टैंजाज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो आपके शेक्सपियर का लिखने का क्या तरीका था, पहले वो 3 क्वार्टरन्स में लिखते थे, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक क्वार्टरन हो गया, फिर ऐसे ही 4 क्वार्टरन रहेगा, लास्ट में 2 कपलेट वो छोड़ते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, और ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि शेक्सपियर के सोनेट के लिखने का राइमिंग क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे राइम में लिखते थे। इनका राइमिंग होता था ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में क्या होता था, जी, ठीक है ना। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं आपको स्टैंजा सोनेट 116 का मैं बताऊंगी, तब आपको इससे रिलेटेबल फील करवाऊंगी कि कैसे मैंने ए बी आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा हाँ, जो लास्ट में शेक्सपियर जो लास्ट में 2 कपलेट लिखते थे उसका कुछ मतलब होता था, क्या देखिए, द लास्ट 2 लाइन्स जिसको हम लोग क्या बोले हैं, कपलेट, यूजुअली गिव अ बिग आइडिया और कंक्लूजन, ठीक है। मतलब लास्ट में 3 क्वार्टरन्स जो लिखते थे वो तो प्रॉब्लम से भरी हुई रहती थी, प्रॉब्लम क्वेश्चन से भरी हुई रहती है। कौन सा, 3 क्वार्टरन्स ऊपर का, 3 क्वार्टरन्स क्या है, ये ऊपर प्रॉब्लम से भरी हुई रहे। लेकिन लास्ट 2 में, लास्ट 2 कपलेट जो वो लिखते थे उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया है, जो ऊपर के 3 क्वार्टरन्स में क्वेश्चंस वगैरह जो जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसका सारा का सारा सॉल्यूशन वो आपको क्या चीज में दे देते थे, 2 कपलेट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इनका थीम क्या होता था, लव, ब्यूटी, टाइम और नेचर, समहाउ सिमिलर टू द इटालियन पोएट। इनका जो थीम होता था वो सेम होता था, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ शेक्सपियर ने टोटल कितना सोनेट लिखा है, तो उन्होंने लिखा है टोटल 154 सोनेट्स, ओके। देखिए सोनेट 1 to 26 जो है उसको रखा गया द फेयर यूथ सोनेट में, एंड सोनेट 127 to 152 रखा गया है द डार्क लेडी सोनेट्स में। द फेयर यूथ सोनेट जो होते हैं वो क्या है, ये एक्चुअली लव थीम पे होता था, है ना, इसीलिए इसको फेयर यूथ सोनेट्स बोला गया। बेसिकली these sonnets are dedicated to the youth generation. It's all about the love, that feelings, that strong feelings, and the dark lady sonnets are all about that dark feelings, you know, जो थोड़ा सा dark feelings, बहुत desire वाली चीज होती है, तो वो इसमें जो है उनको कैरेक्टराइज कर दिया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा यहाँ पे है सोनेट 116, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, किसके बारे में, अभी भी इंट्रोडक्शन, अभी जो हम लोगों ने खत्म किया है वो क्या किया, मैंने आपको सोनेट बताया, इटालियन सोनेट आपने जाना क्या है, कहाँ से आया, और उसके बाद आपने सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के क्या डिवीजन होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, क्या राइमिंग है उनका, ये देखा। अब देखिए विलियम शेक्सपियर जो है उनके बारे में थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, इतना फेमस क्यों है, क्या किया है इन्होंने, ऐसा इतना फेमस क्यों है। देखिए जैसे विलियम शेक्सपियर born in 1564, died in 1616, was an English playwright, poet widely regarded as the greatest writer in the English language and the Bard of Avon। हाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टाइटल मिला था किनको, विलियम शेक्सपियर को। तो आप बोलेंगे मैम व्हाट इज बार्ड ऑफ एवॉन, तो देखिए एवॉन, बार्ड मतलब क्या होता है, अ ग्रेट पोएट। एवॉन जो है, एवॉन क्या है, जगह का नाम है जहां पे विलियम शेक्सपियर रहते थे, तो इसीलिए उनको बोला गया है क्या, बार्ड ऑफ एवॉन। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया, देखिए बार्ड ऑफ एवॉन इज अ टाइटल given to William Shakespeare because he was born and lived in Stratford upon Avon in England, and the word bard का मतलब क्या होता है, great poet, so bard of Avon का मतलब क्या है, great poet from Avon। इनको एक टाइटल मिला था, उनके लोकेलिटी में उनको ये क्या मिला था, एक टाइटल मिला था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए he wrote 39 plays, 154 sonnets and 7 narrative poems। इन्होंने बहुत सारे नैरेटिव पोएम्स, बहुत सारे ड्रामाज पढ़े जो आईसीएससी के सिलेबस में भरा हुआ। आईसीएससी में आप लोग जूलियस सीजर पढ़ते हैं, मैकबेथ पढ़ते हैं, प्रीवियस सिलेबस में भी बहुत सारे जो है वो प्लेज हम लोगों ने देखा है, ड्रामा पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ही रॉट सेवरल ट्रेजेडीज, आपके सिलेबस में सारा का सारा ट्रेजेडीज ही है, लाइक हैमलेट,
मैकबेथ, Othello, Julius Caesar, okay, and etc. and some comedian like the Midsummer Night's Dream, 12th Night, etc. मैंने कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि इतना ही इन्होंने लिखा है, इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है और इतना एक स्लाइड में भरना मेरे लिए मुश्किल था, ठीक है ना, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड में लिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पोएम जो आपके सिलेबस में है, जो है सोनेट 116।